नमस्ते, मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। हिंदी यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, आज की कक्षा में हम जो है कबीर व्याख्या भाग 18 के तहत जो है वो निहिकर्मी पतिव्रता को अंग पढ़ेंगे, जो कि मध्यकालीन कविता का पाठ 1 जो पुस्तक है त्रिभुवननाथ शुक्ल द्वारा संपादित, उस पुस्तक के अनुसार निकर्मी पतिव्रता को अंग में यहाँ पर एक साखी दी गई है, जिसको हम समझेंगे इस क्लास में। निकर्मी पतिव्रता को अंग, निकर्मी मतलब निष्काम भाव से, है ना, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसको अंग। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि यहाँ पर पतिव्रता धर्म से क्या मतलब है। तो यहाँ आत्मा को, हमारे यहाँ पर जो साधक जब साधना करता है और उसका ईश्वर से उसका तादाद में होता है, तो यहाँ आत्मा और परमात्मा, है ना, तो आत्मा जो है वो प्रियतमा है और जो परम तत्व जो है ईश्वर जिसको कहेंगे या शुद्ध चैतन्य हम जिसको कहें, वो परमात्मा है, वो प्रियतम है। तो यानी कि आत्मा और परमात्मा यानी प्रियतमा और प्रीतम का जो संबंध है उसको उस रूप में हमें यहाँ पे समझना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दियान जाई, नैनू रामैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। अब आत्मा है वो प्रियतमा है और परमात्मा है वो प्रियतम है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनकी जो आत्मा है, जिसको उन्होंने कहीं पे दुल्हन कहा है ना, कहीं पे विरहिणी कहा है, तो मूल रूप में वह एक ही है। तो उसके बारे में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिसके हृदय में मूल भाव क्या है, कि जिसके हृदय में प्रीतम बस चुके हैं, अर्थात परमात्मा जिसके हृदय में बसा हुआ है, भला उसके वहाँ फिर दूसरे की जगह कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। तो वो कह रहे हैं, कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे जो आँखों में जहाँ पर राम के प्रति जो प्रेम रूपी जो सिंदूर जो की रेखा खींची हुई है, अर्थात मेरे आँख में ईश्वरीय प्रेम रूपी जो सिंदूर है वो बसा हुआ है, तो फिर उसमें काजल दिया ना जाए, उसमें फिर काजल दिया नहीं जा सकता। अर्थात ये सांसारिक विषय वासना रूपी जो काजल है, फिर उसमें भला कैसे लगाया जा सकता है, अर्थात नहीं लगाया जा सकता है। नैनू रमैया रमीरिया, जिसके नेत्रों के अंदर जो है परम तत्व जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अंश जो है जिसके घट में रम रहा हो, अर्थात रमण कर रहा हो, निवास किया हुआ हो, बसा हुआ हो, दूजा कौन कहाँ समाई, फिर भला वहाँ पर दूसरी चीज़ें वो जो है कैसे समाहित हो सकती है। अर्थात सांसारिकता का जो विषय वासनाओं का जो सांसारिक लोलुपता का जो वास है, वो भला वहाँ पे कैसे हो सकता है, जिसके हृदय में या जिसके नेत्रों में जिस साधक ने जो है राम को बसा रखा है, अर्थात परमपिता परमात्मा को बसा रखा है। तो कहने का भाव यह है कि जिस साधक के हृदय में या जिस भक्त के हृदय में ईश्वरीय जो कृपा है या ईश्वरीय दर्शन है या ईश्वरीय ज्योति है, उसका जो वास जिसके हृदय में या जिसके नेत्रों में हुआ है, भला वहाँ पर ये सांसारिकता का जो बोझ है वो भला कैसे समा सकता है, अर्थात नहीं समा सकता। यह जो है मूल भाव है इस साखी का। इसमें दृष्टांत अलंकार है, उन्होंने यहाँ पर ये दृष्टांत दिया है कि जिसके हृदय में जो है भी जिसके आँखों में सिंदूर का जो है की रेखा खींची हुई है, तो भला वहाँ पे काजल की रेखा कैसे खींची जाएगी। इस बात को इन्होंने स्पष्ट किया इस दृष्टांत के द्वारा कि जिसके हृदय में, जिसके नेत्रों में परम जो तत्व है उसके दर्शन जिसको हुए हैं, भला उसके वहाँ पर दूसरी चीज़ें कैसे स्थान ले सकती है। तो दृष्टांत अलंकार है। बाकी जो है यहाँ पर वही प्रसाद गुण है, बल्कि यहाँ पे हम माधुर्य गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पर एक तरह से आत्मा और परमात्मा के संबंध को नायक नायिका की तरह जो है वो रेखांकित किया गया है। तो यहाँ माधुर्य गुण होगा और इसके अलावा आत्मा परमात्मा की बात है तो शांत रस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सदुकड़ी भाषा है और ये आज जो है यहाँ पर कबीर की कुल अपन ने 18 जो है भागों में इस कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या की और आज की ये कक्षा अब यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो लाल बटन का चिन्ह आपको दिख रहा है निःशुल्क है सब्सक्राइब, तो आप उस बटन को अवश्य दबाना और घंटे का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसको अवश्य दबाना, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आप स्वस्थ रहें, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।